रोमियो की पत्री 10:8 से। परंतु वह क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाना है ना, सभी उद्धार पाना चाहते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी एक अद्भुत जो है पापों से छुड़ाकर मसीह में जन्म लेकर, दोबारा जन्म लेकर परमेश्वर के बच्चे के रूप में, परमेश्वर के लोगों के रूप में, परमेश्वर की जाति के रूप में रहना बहुत बड़ी बात है। तो अद्भुत कैसे होता है, बाइबल बताती है कि वही विश्वास का वचन है जो प्रचार करते हैं। कहीं पर यह वचन सुनाया गया और वह सुने, और सुना ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उसे विश्वास किया। अच्छी तरह से सुनिए, दल में जो है 10,000 लोग होंगे, क्या 10,000 लोगों ने उद्धार पाया? 10,000 लोग सुन रहे हैं, 10,000 लोगों ने सुना, पर जिन्होंने सुना सबने उद्धार पाया क्या? देखिए, जिन्होंने सुना उनके अंदर ये विश्वास रेमा के रूप में अंदर आता है और वैसे उद्धार जिंदगी में आता है। यही परमेश्वर है, यही प्रभु है। एक प्रकटन उनके हृदय में होता है, हृदय में उत्पन्न होने वाला वचन मुंह से खोलकर बोलता है और पापों से छुटकारा पाता है, उसका बच्चा बन जाता है। उसके बाद पाप खत्म होता है और धर्मी बना दिया जाता है। धर्मी कैसे जीता है? विश्वास में जीता है। विश्वास की जिंदगी जो है, इस पुस्तक और इस पुस्तक को लिखे हुए परमेश्वर के साथ जीना ही विश्वास की जिंदगी है। इस पुस्तक के साथ रिश्ता नहीं, इस पुस्तक के लिखे हुए परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है तो बिना विश्वास की जिंदगी है। विश्वास की तरह दिखाई देगा पर जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। एफिसियों की पत्री में चलते हैं, एफिसियों की पत्री 1:13। और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुनकर तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, उद्धार के उन वचनों को आपने सुना। अब चंगाई पाना है तो चंगाई के वचनों को सुनना है, समृद्धि पाना है समृद्धि के वचनों को सुनना है। कोई भी वचन जो ज्यादा आप सुनोगे उसी पर विश्वास करोगे। बिना किसी वचन को बिना सुने आप नहीं जी सकते। आर्थिक समृद्धियों के द्वारा हमारे मांगों को पूरा करना मेरा जो बहुत ही विश्वास है, असीम विश्वास है। कभी भी किसी भी तरह परमेश्वर मेरे मांगों को पूरा करेगा। और आ गया, कैसे आया? कम से कम 22 साल में उसी को सुन रहा हूं अपने कानों से। 22 साल से इन्हीं शब्दों को मैं सुन रहा हूं। मांगों को पूरा करेगा, असीम रूप से करेगा, यहोवा ईरे है। यह एक गंभीर विश्वास मेरे अंदर है। यह एक दिन आ गया क्या मेरे अंदर? एक दिन नहीं आया। यही मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? परमेश्वर कौन है मैं समझ गया। आर्थिक रीति से विश्वास नहीं, परमेश्वर मेरे मांगों को पूरा करता है, परमेश्वर पर मेरा विश्वास है। जिस कार्य को ज्यादा आप सुनते हो उसी पे ज्यादा आप विश्वास करते हो। स्वर्ग जाने के बारे में ज्यादा सुनोगे तो उसमें ज्यादा विश्वास होगा। इसीलिए मैं प्रचार करता हूं। स्वर्ग के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करता। अभी जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग नहीं जाना है, मरने के बाद जरूर स्वर्ग जाओगे, पर अभी नहीं जाना है। जिसमें आप ज्यादा विश्वास रखोगे उसमें ज्यादा अपेक्षा भी होगी। उपद्रव आएगा, मुश्किल होगे, परेशानियां आएंगी, इसी को सुनोगे तो जरूर निश्चय रूप से सब कुछ आएगा। सुसमाचार सुनाने के लिए जब तुम विश्वास करके जाओगे 4 लोग आके मारेंगे तो जरूर वो होगा तुम्हारी जिंदगी में। देखिए, ये बहुत गंभीर बात है, ये कोई समस्या नहीं है। उस दिन किसी आदमी बोल रहा था कि जब भी मैं कोई सेविका करने के लिए आता हूँ 4-5 लाख जरूर आ जाएंगे रोकने के लिए, मारने के लिए। शुरुआत में मैं सोचूंगा कोई आने वाला है क्या, बिल्कुल सही रूप से आ जाएगा। तुरंत मैं कहूंगा देखो मैंने कहा था ना शुरुआत में, आ गए ना 4 लोग, अभी सही आ गए पास्टर। कहते कि मैंने वही अपेक्षा की। अभी मैं कलीसिया चलाता हूं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस सच्चाइयों को सुनने के बाद समस्याओं से बढ़कर उत्तर पे ज्यादा मेरा विश्वास है। आज बहुत सारे लोग किस बात को सुनते हैं, किस चीज की अपेक्षा करते हैं, वह बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं आएगा। विश्वास का मतलब मार खा के आना नहीं है। विश्वास का मतलब जो मारते हैं उनको भी प्रभु में लेकर आना। आज कुछ लोग विरोध कर सकते हैं पर उनकी आंखें भी खुल जाएगी, उसका अपेक्षा कीजिए। आप और उस उद्धार के वचन को सुनकर आप उसके बाद क्या करते हैं? मुंह खोलकर बोलते हैं। हर एक बात में उन सच्चाइयों को सुनना जरूरी है। चंगाई चाहिए, हाँ, निश्चय रूप से चंगाई चाहिए। उन सच्चाई को लगातार सुनना जरूरी है। तो चंगाई चाहिए तो समृद्धि के बारे में सोचना नहीं, चंगाई के बारे में हर एक वचनों को खोजना जरूरी है। और तभी जो है चंगाई का विश्वास आएगा। बच्चा उत्पन्न करना है
बाइबल में जो है बच्चा उत्पन्न करने वाले वचन कहां पर भी है, उनको सुनिए, खोजिए। शादी होना है, उसके बारे में सुनिए, उसी को ढूंढिए, उसको पकड़कर लगातार मुंह से अंगीकार करते रहिए। मैंने कहा ना, उसका विश्वास अगर आ जाए तो बिल्कुल सही रूप से दुल्हा दुल्हन आ जाएगी। विश्वास ही जो है जिंदगी में बदलाव को लेकर आ सकता है। विश्वास के द्वारा जो है आप अपनी ओर अद्भुतों को, अचंभों को खींच कर आप अपने आप लेकर आओगे।